हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम महक है और मैं कश्मीर से हूँ। सोशल मीडिया पर कश्मीर का एक वीडियो काफ़ी वायरल है। हो सकता है कि आप सब ने भी वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। हालांकि उन्होंने एक टीवी चैनल पर आकर अब माफ़ी भी मांग ली है। प्लीज मेरे देश के जवान भाई मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी वहाँ पे गलती की है प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। तो जैसा कि आपने देखा है कि एक मैडम जिनके डिटेल्स भी सामने आ गए हैं, वो जेनजी के नाम पर फौजियों पर भड़क रही हैं। ऑल्दो अब ये भी सामने आ चुका है कि वो जेनजी तक नहीं है, तो वो लगभग चीखते हुए बात कर रही हैं। उन्हें पार्लियामेंट तक घसीटने की बात कर रही है और उन्हें ये बता रही है कि इन फौजियों को तो सैलरी उनके जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे से मिलती है, इसलिए वो देश की हिफाजत करे ना करे, इनके जैसे जेनजी टूरिस्ट की खातिरदारी पर पूरा ध्यान दे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए अब। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी कह रही हैं कि कश्मीरियों को तो आपने लॉकअप में रखा ही है, आप हमें भी रोक रहे हो। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। सच बताऊं तो ये वीडियो देख के मुझे बहुत ही अजीब लगा। हालांकि वो माफ़ी मांग चुकी हैं, तो इसलिए मैं उन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने कश्मीर को और कश्मीरियों को भी इसमें घसीट लिया है, तो ज़रूरी है कि मैं इस पर बात करूँ, कश्मीरी होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते। आप तो मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? तो पहली बात, मैडम कश्मीरी लॉकअप में नहीं है। जिन्हें लगता है उन्हें एलओसी के उस पार वाले कश्मीर को भी देखना चाहिए। वीडियो तो आते ही हैं वहां से, तो उसे कहते हैं लॉकअप, जहां आटा तक नहीं मिलता है लोगों को। और अब दूसरी बात टूरिज्म की और उनकी खातिरदारी की, तो जिस सड़क पे मैडम खुद खड़ी हैं और फौजियों से बहस कर रही हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उस सड़क की सेफ्टी के लिए हमारे 527 सोल्जर्स ने शहादत दी थी कारगिल में, ताकि ये रोड और भारत का ये हिस्सा दोनों भारत में बने रहें। सिर्फ और सिर्फ उनकी शहादत की वजह से ये मैडम वहां पर टूरिस्ट बनकर घूम पा रही हैं। रही बात उनके टैक्स की, तो टैक्स फौजी भी देते हैं, लेकिन क्या वो कभी इसको लेकर शिकायत करते हैं कि हम तो -40 डिग्री सेल्सियस में नहीं खड़े होंगे? वो अगर ये कहने लगे कि हम रेगिस्तान में तपती हुई गर्मी में नहीं जाएंगे, वो ये कहने लगे कि बारिश में रेस्क्यू करने हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे घर पे हमारे बच्चे अकेले हैं। दुनिया में मुझे आप एक ऐसी जॉब दिखा दो जहां पर बंदा टैक्स भी देता हो और जान भी देता हो। रही बात खातिरदारी की, तो मैडम कश्मीर की नहीं है, मैं कश्मीर की हूँ और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब कश्मीर में कई फीट बर्फ में मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आर्मी आती है। रास्ते में गाड़ी खराब हो तो फौज हेल्प तक करने आ जाती है। और अगर आप कभी लद्दाख गए होंगे तो आप जानते ही होंगे कि वहाँ आर्मी किस तरीके से चाय तक पिलाती है टूरिस्ट को। तो कट टू द स्टोरी शॉर्ट, बात यह है कि मैडम कि आप ना पहाड़ों को जानते हो, ना आप कश्मीरियों को जानते हो, ना कश्मीर को जानते हो, ना ही आप इंडियन आर्मी को जानते हो, लेकिन मैं जानती हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई पुलवामा हो, कोई पहलगाम हो या फिर कोई हाई माउंटेन पासेस में फंस जाए। आप फंस जाओगे ना, तब भी यही ऑलिव ग्रीन आपकी रेस्क्यू के लिए आ जाएगी। और हाँ, एक और बात, जेनजी वाली बात। तो मैडम, जिस फौज को आप जेनजी होने की धौंस दिखा रहे हो, सबसे ज़्यादा जेनजीज वही लोग हैं। सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपकी बता दूं कि लेफ्टिनेंट विजयन थापर 22 इयर्स के थे, कैप्टन मनोज पांडे 23 इयर्स के और कैप्टन विक्रम बत्रा 24 इयर्स के। और हाँ, जेनजी हो, जेनसी हो, जेन अल्फा हो, तमीज़ होती है। तो टैक्स आप देते हो वो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी रिस्पेक्ट भी दो, कम से कम उन्हें जो डिजर्व करते हैं।